अब विदेशों में भी संस्कृत की गूंज बढ़ने वाली है। जी हां, थाईलैंड में अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र खुलने वाला है। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 डिजिटल। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा दक्षिण पूर्व एशिया में नई पहचान बनने जा रही है। थाईलैंड की प्रतिष्ठित सिल्पकॉन यूनिवर्सिटी में जल्द ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। उसका विदेशी अध्ययन केंद्र जो है वो शुरू हो रहा है। इसके लिए सोमवार को बैंकॉक स्थित सिल्पकॉन यूनिवर्सिटी के वोंगथा फ्रा परिसर में दोनों विश्वविद्यालयों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर कर लिए गए। इस समझौते को भारत और थाईलैंड के बीच शिक्षा, संस्कृति और सदियों पुराने सभ्यतागत रिश्तों को नई मजबूती देने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। इस दौरान भारत के राजदूत भी मौजूद रहे। ऐतिहासिक अवसर पर थाईलैंड में भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल भी रहे। उन्होंने दोनों विश्वविद्यालयों को बधाई देते हुए कहा कि यह समझौता भारत और थाईलैंड के बीच शिक्षा और साझा सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय दूतावास इस साझेदारी को हर संभव सहयोग देगा। सांस्कृतिक अध्ययन और केंद्र जो है वो भी अब वहां बनने वाला है। विदेशी अध्ययन केंद्र समझौते के तहत सिल्पकॉन यूनिवर्सिटी में पहले से मौजूद संस्कृत अध्ययन केंद्र जो है उसको अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विदेशी अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि संस्कृत अध्ययन केंद्र की स्थापना पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के कार्यकाल में की गई थी। अब इसे और मजबूत बनाने के लिए विदेशों में संस्कृत, भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। भारत थाईलैंड के पुराने रिश्तों को इससे नई ताकत मिलेगी। चूंकि संस्कृति को जो है वो आदान प्रदान होगा, भारत के छात्र वहाँ जो पहुँचेंगे या वहाँ जो छात्र हैं वो भारत की संस्कृति को समझेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। भारत और थाईलैंड के बीच संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी रहे हैं। शुरू से हम देखें तो दोनों देशों के रिश्ते संस्कृत, पाली भाषा और बौद्ध परंपरा से जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान कहा था कि भारत और थाईलैंड सिर्फ राजनयिक साझेदार नहीं है बल्कि आध्यात्मिक पड़ोसी भी है। ये एक नया समझौता इसी साझा विरासत को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। छात्रों और शिक्षकों को इससे मौका जो है समझौते के बाद दोनों विश्वविद्यालयों के बीच कई शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू भी किए जाएंगे। इसके तहत शिक्षकों का आदान प्रदान यानी फैकल्टी जो एक्सचेंज कार्यक्रम है वो होगा। इसके तहत संयुक्त शोध परियोजनाओं को भी साझा किया जाएगा। संयुक्त डिग्री कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाएंगे, रिसर्च होगी और प्रकाशन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों देशों के छात्रों और शोधार्थियों को एक दूसरे के कल्चर को सीखने, वहाँ की शिक्षा रीति नीति को सीखने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। इन विषयों पर संयुक्त अध्ययन और रिसर्च दोनों विश्वविद्यालय मिलकर करने वाले हैं। अब थाईलैंड में जो ये विश्वविद्यालय शुरू हो रहा है संस्कृत भाषा का खास तौर पर, उसको आप कैसे देखते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखा है उसके लिए शुक्रिया।